वहीं शपथ ग्रहण के बाद सिक्किम के सीएम ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की। दूसरी बार सिक्किम के सीएम बने प्रेम तामांग ने कहा, हमारी प्राथमिकता प्रदेश के लिए बिजली, पानी, सड़क और नौकरी है। दूसरी बार शपथ ली है प्रेम सिंह तमांग गोले ने मुख्यमंत्री पद की सिक्किम के। और क्या सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी आपकी? सबसे पहली प्रायोरिटीज क्या रहेगी? मेरा प्रायोरिटी है इस बार विपासा, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार है। दूसरी बार जीत, क्या क्या फैक्टर्स थे? नहीं, 2019 में हम लोग पहला सरकार, हमारा पहला कार्यकाल शुरू हुआ, तो 2020 और 21 में जो आपको सबको मालूम है कि सारा संसार में वैश्विक महामारी कोविड-19 का कारण हम लोग काम करना है। लेकिन 2022 और 23 में जो जनता को हम लोग ने 2019 के चुनाव में वादे किए थे, हम वादे पूरा किया है। इसीलिए इस बार पहला 2019 का जीत था हमारा विश्वास का जीत, और 2024 का जीत है हमारा विकास का जीत। हम लोग ने 5 साल में बहुत काम किया है। पीएम का तीसरा टर्म, आपका दूसरा टर्म। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। जिस प्रकार से आज हमारा देश भारत आगे बढ़ा है, ऐसे प्रकार से आगे बढ़ेंगे। उधर मुंबई एयरपोर्ट पर एक ही रनवे पर 2 विमानों की मौजूदगी के मामले की जांच तेज हो गई और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों पर सवाल उठे, क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा। 2 तेज रफ्तार विमान एक साथ एक ही रनवे पर आ गए। एक विमान ने रनवे पर लैंड किया, एक ने टेक ऑफ किया। बताया गया कि घटना 8 जून की है और इसका वीडियो सामने आया, जिसको देखकर लग गया कि विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ में कुछ सेकंड इधर उधर हो जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। क्योंकि एक तरफ एयर इंडिया के विमान ने टेक ऑफ शुरू किया और दूसरी ओर इंडिगो के विमान ने उसी रनवे पर लैंड किया, और इस तरह से दोनों विमान एक ही रनवे पर आ गए। एक मौका तो ऐसा आया जब दोनों विमानों की दूरी बहुत कम थी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ में कुछ सेकंड की चूक हो जाती तो अनहोनी हो सकती थी और सैकड़ों यात्रियों की जान मुश्किल में पड़ सकती थी। इसीलिए मुंबई एयरपोर्ट पर हुई इस घटना का वीडियो आते ही हड़कंप मच गया। डीजीसीए ने जांच शुरू कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के एक अधिकारी को सस्पेंड करने की भी खबर आई, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल ही सही टेक ऑफ, सही लैंडिंग और यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए जिम्मेदार होता है। ऐसे में मुंबई एयरपोर्ट पर हुई इस चूक के मामले में एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि बताया गया कि 8 जून को हुई इस घटना में इंदौर से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट मुंबई के रनवे 27 पर उतरी, जबकि एयर इंडिया की फ्लाइट ने उसी रनवे से तिरुवनंतपुरम के लिए टेक ऑफ करना शुरू किया। ऐसे में एक स्थिति ऐसी आई कि दोनों विमान आगे पीछे आ गए और एक खतरनाक स्थिति बन गई, और दोनों विमान आपस में टकराने से बच गए, क्योंकि एयर इंडिया के विमान ने तय समय पर उड़ान भरी। इस मामले में इंडिगो की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई, और इंडिगो के मुताबिक उसकी फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट के रनवे नंबर 27 पर लैंडिंग की इजाजत मिली थी, और उसके विमान के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के नियमों का पालन किया। यानी इंडिगो ने अपने विमान की लैंडिंग के मामले में किसी तरह की चूक से इनकार किया, और इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर सवाल उठे। कहा जा रहा है कि अगर एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करने में 10 सेकंड भी देर करता तो उसकी और इंडिगो के विमान की टक्कर हो सकती थी, जो एक डरावने हादसे में बदल सकती थी, और एयर इंडिया और इंडिगो के विमान में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान जा सकती थी। वैसे मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए एक ही रनवे उपलब्ध होता है, और कुछ सेकंड के अंतर पर वहां से विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ सामान्य सी बात मानी जाती है। लेकिन 8 जून को वहां पर जो घटना घटी उसने खतरे की घंटी बजा दी, क्योंकि ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जिम्मेदारी होती है कि जबरदस्त एयर ट्रैफिक के बीच वो ये पक्का करे कि लैंड करने वाले और टेक ऑफ करने वाले विमान के बीच पर्याप्त दूरी बनी रहे, क्योंकि लैंडिंग से करीब 5 मिनट पहले तक किसी भी विमान की स्पीड करीब 380 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है, और रनवे पर लैंडिंग के दौरान विमान की स्पीड करीब 240 किलोमीटर प्रति घंटा से 270 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच होती है। और माना जाता है कि इस स्पीड पर रनवे पर कोई भी विमान सुरक्षित लैंडिंग कर सकता है। और इंडिगो के मुताबिक उसके विमान के पायलट ने इन नियमों का पालन किया, यानी इंडिगो ने सारी गलती का ठीकरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों पर फोड़ा, और इसीलिए इस मामले की जांच शुरू होते ही डीजीसीए ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कर्मचारियों पर सख्ती की।